हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी विषय में व्याकरण का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पत्रकारिता। ये टॉपिक कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं दोनों ही व्याकरण का विषय है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पत्रकारिता। पत्रकारिता का आशय क्या होता है। पत्रकारिता का अर्थ मतलब कि देश विदेश दुनिया जहान की सारी खबरों को इकट्ठा करना, उसका संपादन करना और उसे समाचारों में छापना, ये होता है पत्रकारिता। दूसरी बात आती है आयाम। अब पत्रकारिता में सिर्फ समाचारों को इकट्ठा करना और उसे छापने तक ही सीमित नहीं होता है, इसमें और भी बहुत सी चीजों का समावेश होता है जिसे उसके आयाम कहा जाता है। पहला दिया है संपादकीय, मतलब समाचारों को इकट्ठा करना, इकट्ठा करने के बाद उसका संपादन करना कि किस समाचार को किस रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, किस रूप में सबके सामने रखा जाएगा। दूसरा होता है फोटो। आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सभी में आपने फोटो जरूर साथ में होते हैं, सिर्फ लिखा हुआ नहीं होता है, क्योंकि अगर बिल्कुल फोटो साथ में नहीं होंगे तो ना ही हमें पूर्ण जानकारी मिल पाएगी, ना ही उसमें रोचकता आएगी। अगला है कार्टून कोना। कार्टून कोना एक ऐसी चीज है जो बड़े से बड़े गंभीर विषय को भी बड़ी आसानी से लोगों तक पहुंचा देता है। आपने देखा होगा कि राजनीति विषय पे बहुत सारे कार्टून बनाए जाते हैं और कार्टून के रूप में गहन संवेदनशील मुद्दों को भी सबके सामने बड़ी सहजता से रख दिया जाता है। तो इसलिए कार्टून कोना भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला है रेखांकन और कार्टोग्राफ, मतलब कि जो ग्राफिक्स के फॉर्म में ग्राफ बनाकर या रेखांकित करके किन चीजों को दिखाया जाता है उसे रेखांकन कहा जाता है। इन सारे आयामों का प्रयोग हम लोग पत्रकारिता में करते हैं। अब पत्रकारिता के प्रकारों की तरफ देखते हैं हम लोग कि पत्रकारिता के क्या क्या प्रकार होते हैं। पत्रकारिता के प्रकार में पहला आता है खोज परख। खोज परख मतलब अलग अलग चीजों को खोजना, अलग अलग विषयों के बारे में खोजना, कोई मुद्दे को खोजना, किसी खबर को खोजना और उसे प्रकाशित करना। अगला है विशेषीकृत। विशेषीकृत में ये पत्रकारिता में ये आता है, विशेषीकृत पत्रकारिता में कि किसी विशेष मुद्दे पर, जैसे राजनीति के विषय में, विज्ञान के विषय में, खेलकूद के विषय में, न्यायालय के विषय में, अर्थशास्त्र के विषय में, अलग अलग विषयों पर जो फिक्स किसी एक ही विषय के ऊपर जो खोज की जाती है, पत्रकारिता की जाती है, वो विशेषीकृत पत्रकारिता होती है। अगला है वॉचडॉग। वॉचडॉग क्या करता है, जो सरकार के सारे कामों के ऊपर, सारे कार्यकलापों के ऊपर नजर रखना होता है, जैसे कि आप स्टिंग ऑपरेशन करें या उसको खोजबीन करके उसको चेक करें कि सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसे वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। अगला होता है एडवोकेसी। एडवोकेसी पत्रकारिता जो होती है वो ऐसे विशेष मुद्दों पर कि जैसे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो समाज में आपको सबके सामने लाना है और उस पर कुछ विशेष जानकारी नहीं मिलने पर भी जनता की अगर राय जानना है, तो जैसे आपने देखा कितनों पे आप न्यूज़पेपर में आता रहता है कि आप व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए, इस बारे में आप क्लिक करिए, अपने ऑप्शन चूज करिए। एक कॉमन राय जो पब्लिक की निकाली जाती है वो निकाली जाती है एडवोकेसी पत्रकारिता के अंतर्गत। अगला होता है वैकल्पिक पत्रकारिता। वैकल्पिक पत्रकारिता वो होती है जब पत्रकारिता के कुछ नियम हैं वो फिक्स करे हैं, सरकार ने निश्चित करे हैं। जब उन नियमों के बाहर जाकर जब पत्रकारिता की जाती है, उन बंधनों को छोड़कर जब पत्रकारिता की जाती है तो उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। उसके बाद अंतिम रूप से आती है पिक या पेज 3 पत्रकारिता। तो पिक या पेज 3 पत्रकारिता के अंदर उन चीजों को रखा जाता है जो ग्लैमर, और जैसे फिल्म उद्योग है आपका, जो संगीत नृत्य से जो ग्लैमर की दुनिया से भरा हुआ है, ऐसी सारी जो खबरों को जिसमें छापा जाता है वो पेज 3 या पिक पत्रकारिता कही जाती है। इस प्रकार से हमने समझा कि पत्रकारिता का आशय समझा, उसके सारे आयाम समझे और उसके प्रकार समझे हमने। आशा है इस प्रकार से आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ मिल चुका होगा। जो पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, आप इसका बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद।